Everybody, I am up with another video of art and culture of राजस्थान। हम इसमें पढ़ेंगे फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान। हम इसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे इन शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड। ओके, और पूरा डिटेल्ड में अपन इसको डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, जैसे कि अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों के आफ्टर 12th, उसमें ये हेल्पफुल है। हर चीज़ में हेल्पफुल है, आरएस में हेल्पफुल है, सेकंड ग्रेड में हेल्पफुल है, ऑल में सिलेबस में। तो हम इसको जल्दी से पढ़ने की और अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। As you can see in this chart, folk instruments of Rajasthan are divided into 4 parts. 4 parts में divided है folk instrument of Rajasthan। सबसे पहले है string instrument, जिसे हिंदी में तथ भी कहते हैं। इसमें जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट, उनमें क्या प्रेजेंट होती है? तारें प्रेजेंट होती है, स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होती है, और जो उनका वॉइस है या स्वर है वो उन स्ट्रिंग से या तारों से निकलता है। सेकंड है परक्यूशन या ताल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो हिंदी में बोलते हैं। ये होते हैं लेदर कोटेड, लेदर से बने होते हैं। जो इसमें साउंड है वो उस लेदर पे स्ट्राइक करके या उसको बजा के, उसको दबा के उससे निकाला जाता है, ठीक है। सेकंड क्या है? ताल और परक्यूशन, लेदर इंस्ट्रूमेंट या फिर लेदर कोटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हैं। थर्ड है ऑटोफोनिक या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं घन, जो कि होते धातु से बने, मेटल से बने, हिंदी में बोलते हैं उसको धातु, ठीक है, उससे धातु से बने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोफोनिक। फोर्थ है विंड इंस्ट्रूमेंट या फिर है शुशीर हिंदी में बोलते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट को। फूंक देकर जो बजाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनको बोलते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। बाय लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है एकतारा, जो कि एंशंट इंस्ट्रूमेंट माना गया, मतलब सबसे पहले ज़माने में जो सबसे एंशंट पुराना जो इंस्ट्रूमेंट है उसे एकतारा माना गया है, जो कि नारद जी द्वारा बजाया जाता था बाय फिंगर्स ऑफ वन हैंड, ठीक है। एक हाथ की फिंगर्स से बजाया जाता है और दूसरे हाथ में खरताल बजाते हैं उसके साथ, एकतारा के साथ। ये किससे बना होता है? बैम्बू स्टिक से बना होता है। इन तुम्बा मतलब जो गोल उसका एरिया होता है एकतारा का, ठीक है, उसमें जो स्टिक डाल के बनाया जाता है, बैम्बू स्टिक डाल के बनाया जाता है, ठीक है। और तुम्बा इज कट कवर्ड विद गोट स्किन। तुम्बा जो है तुम्बा वो कटा हुआ होता है, कोकोनट शेल एक जैसा होता है, उसको कटा हुआ होता है हाफ सर्कल में, ठीक है, और उसको गोट स्किन से कवर किया जाता है। मोस्टली ये प्ले किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है कालबेलिया या नाथ सैक के द्वारा। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड नंबर, वो है सारंगी किससे बनी होती है? तो वो सागवान की लकड़ी से बनी होती है, या फिर इंग्लिश में जिसे बोलते हैं टेक वुड, ठीक है। नाम इसका सारंगी है और से 27 तारों से बना होता है ये, ठीक है। ये आप इसको इंटरकनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, सारंगी और 27। सारंगी में 27 तारें होती है या 27 स्ट्रिंग बोल सकते हैं। सारंगी 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंधी या एक होती है गुजरात से सारंगी, ठीक है। अब किस के द्वारा बजाई जाती है सारंगी? प्लेड बाय जोगी ट्राइब, ये एक जोगी ट्राइब के द्वारा बजाई जाती है मेवात क्षेत्र में, ठीक है। लंगा ट्राइब बजाती है कब? जब वो ख्यात गाती है गोपीचंद के। और भारतरी और निहाल दे, ये भी ट्राइब्स, ठीक है। और कौन बजाते हैं? तो मांगणियार बजाते हैं। कौन सी टाइप की सारंगी बजाते हैं वो? तो वो बजाते हैं जड़ी सारंगी, ओके। मेनली जो इसके परफॉर्मर है, ठीक है, प्लेयर है या परफॉर्मर जिसे बोलते हैं, वो है राम नारायण सुल्तान खान, और इसे स्ट्रिंग्स
जो मतलब तत्व इंस्ट्रूमेंट्स है या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स का सर्वश्रेष्ठ इंस्ट्रूमेंट बताया गया है। ठीक है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है रावण हत्ता। ओके, रावण हत्ता क्या है? ये राजस्थान का ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि अर्लियर फॉर्म ऑफ वायलिन है। वायलिन जो अपन देखते हैं आज के ज़माने में मोस्ट पॉपुलर है, उसका जो अर्लियर फॉर्म है उसे अपन रावण हत्ता कहते हैं। ठीक है, ये रावण हत्ता यहाँ से कंटिन्यू होके यहाँ तक है। ओके, लेट्स स्टार्ट हेयर फ्रॉम हेयर। ये गोट स्किन से कवर्ड होता है, हाफ कोकोनट, ये भी एक हाफ कोकोनट होता है जो कि गोट स्किन से कवर्ड रहता है। किस में यूज़ आता है? तो पाबू जी की फड़ में यूज़ आता है। डूंग जी, जवार जी, इनके जो फड़ है उस जो गाते समय बजाया जाता है रावण हत्ता इंस्ट्रूमेंट। विथ गज, गज क्या है? एक हेयर्स ऑफ, गज जो है वो हेयर्स ऑफ हॉर्स टेल से बना होता है। इसमें गज जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये बजाया जाता है। 9 स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होती है, 9 तारे प्रेजेंट होती है इसमें। फिर 4th नंबर है कमायचा। कमायचा एक सारंगी की तरह होता है, ठीक है, जिसमें 17 तारे प्रेजेंट होती है, 17 स्ट्रिंग्स कह सकते हैं। और अपन ने अभी देखा था 27 तार किस में होती थी? सारंगी में। और 17 तार किस में? कमायचा में। ये एक ईरानियन इंस्ट्रूमेंट है और ये भी एक गज से बजाया जाता है, जो कि किससे बनी होती है? हॉर्स टेल की हेयर से। ये मैंगो वुड से बना होता है, इसमें कोई जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके आर्टिस्ट, कमायचा के आर्टिस्ट है सरकार खान मांगणियार। ठीक है, मांगणियार जो है कम्युनिटी या सेक्ट बोल सकते हैं, वो इसको प्ले करती है मोस्टली। और सरकार खान मांगणियार उनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है इससे रिलेटेड, कमायचा प्लेइंग से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं 5th वन, वो है तंदूरा। तंदूरा को और क्या क्या नाम से बोला जाता है? तो इसे बोलते हैं निशान, तंबूरा, ठीक है, और चौतारा और वेणु। ये चौतारा जो होता है वो 4 स्ट्रिंग से बना होता है। ये सितार के जैसा दिखता है, रिसेम्बल्स एज सितार। ठीक है, मिजराब राइट हैंड और फर्स्ट फिंगर से ये बजाया जाता है। 6th अपन देखते हैं जंतर। जंतर वीणा जैसा दिखता है, लाइक वीणा, गले में पहन के बजाया जाता है, हैंगिंग ऑन नेक। और गुर्जर ट्राइब के द्वारा ज़्यादातर ये बजाया जाता है जंतर। फड़ देव नारायण जी की फड़ में ये बजाया जाता है। बैम्बू पे क्रोकोडाइल स्किन से कवर किया जाता है इसको, जंतर को। और अब अपन 7th नंबर देखते हैं भापंग। ठीक है, इसे डमरू भी जैसा बोला जाता है। भपंग एक डमरू जैसा होता है जिसके वन साइड पे गोट स्किन कवर्ड होती है और एक साइड से वो खुला होता है। मेन आर्टिस्ट इसके हैं जोरावर खान और उमर फारूक। और जोगी ट्राइब ये प्ले करती है मेनली मेवात क्षेत्र में, या जिसे मेवात अभी अपन जिस क्षेत्र को बोलते हैं वो है अलवर। ठीक है, 8th नंबर है रवाज, जो कि सारंगी के जैसा होता है, नाखूनों से बजाया जाता है और इसके 12 स्ट्रिंग्स होते हैं। इसको डफ भी बोला जाता है। मेनली ये राव और भट्ट कम्युनिटी के द्वारा बजाया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। 9th नंबर देखते हैं रवाब या रवाब। ठीक है, ये भट्ट जो होते हैं कम्युनिटी उनके द्वारा बजाया जाता है। 10th नंबर चिकारा। चिकारा किससे बना होता है? तो केर के ट्री से बना होता है। इम्पॉर्टेंट है, एज़ पर राजस्थान में केर फेमस है, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि केर के पेड़ से बना जाता है, पेड़ की लकड़ी से, तो वो है
अब अपन देखते हैं सुरिंदा, जो कि किससे बना होता है, रोहिड़ा पेड़ से बना होता है, पेड़ की लकड़ी से बना होता है। ये भी गज द्वारा बजाया जाता है। गज एक ऐसा पार्ट है जिससे उसको स्ट्रिंग्स को बजाया जाता है, ठीक है। नॉट प्ले वाइल सिंगिंग, ये गाते समय मतलब इसमें जब बजता है ना तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलाते हैं या फिर गाना नहीं गाते हैं सुरिंदा। अब ये राजस्थान लोक धुन में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है। कौन सा वाद्य यंत्र या फिर इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, तो वो सुरिंदा। सुरिंदा का यूज़ किस में किया गया है, तो लोक धुन जो अपने राजस्थान की है उसमें। तुका को ये प्ले किया जाता है नीज पे रख के, ठीक है। और कौन सी कम्युनिटी प्ले करती है मेनली, तो भील कम्युनिटी। और कब किया जाता है, तो ये दिवाली पे इसको मेनली प्ले किया जाता है, ठीक है। ये ख़त्म हुआ है हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद अपन देखेंगे विंड इंस्ट्रूमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट, दैट इज स्ट्रिंग विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले अपन देखते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है अलगोज़ा। अलगोज़ा को क्या बोला जाता है, स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान। अगर क्वेश्चन आए जैसे कि अपना राजस्थान का स्टेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो वो है अलगोज़ा। अलगोज़ा टू पेयर्स ऑफ फ्लूट, अलगोज़ा में 2 पेयर्स ऑफ फ्लूट होते हैं, ठीक है, जो कि एक में होते हैं 7 छेद और दूसरे में होते हैं 4 छेद, जो कि अपन बोल सकते हैं जैसे कि सबसे पहले अलगोज़ा एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड, वो 2 पेयर्स ऑफ फ्लूट में बजाया जाता है, ठीक है। एक पेयर ऑफ फ्लूट में होते हैं 7 होल्स और एक पेयर ऑफ फ्लूट में होते हैं 4 होल्स, ओके। देन मेनली किसके द्वारा प्ले किया जाता है, तो भील और कालबेल या कम्युनिटी या सेक्ट के द्वारा, ठीक है। अब ये अपन देखते हैं मेनली इसका जो मतलब पॉपुलर प्लेयर है, तो वो कौन है, रामनाथ चौधरी ऑफ जयपुर। ये जो रामनाथ चौधरी है जयपुर के, वो अलगोज़ा को अपने नाक से, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट बजाते तो मुंह से, बट वो अपनी स्पेशलिटी दिखाने के लिए नाक से बजाते इसको, जो कि एक पॉपुलर स्टंट है। सेकंड अपन देखते हैं फ्लूट। फ्लूट क्या है, एक ओल्ड एज म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। अपन फ्लूट को बांसुरी बोलते हैं, जो कि अपन श्री कृष्ण के टाइम से उसको देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, ठीक है। वो एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो लगभग सब जानते हैं, जो कि होलो ट्यूब से बना होता है, बैम्बू की। और हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि फेमस फ्लूट प्लेयर है। थर्ड अपन देखते हैं शहनाई। शहनाई एक चिल्लम की तरह होता है। चिल्लम जो बूढ़े लोग गांव में बैठ के नहीं पीते हैं, वही उसी तरह की ये एक शहनाई होती है, जो कि रोज़ वुड से बनी होती है और शीशम या सागवान की लकड़ी से बनी होती है, जिसको सुंदरी भी कहा जाता है। शहनाई सुंदरी, शहनाई का दूसरा नाम क्या है, सुंदरी। और ये जो मेन आर्टिस्ट है इसके, वो है बिस्मिल्लाह खान और मांगी बाई। फोर्थ नंबर है पुंगी, जो कि कालबेलिया ट्राइब्स के द्वारा बजाई जाती है सांप को मोहित करने के लिए, ठीक है। अद्भुत शक्ति जैसे मानते हैं पुंगी में हो सकती है, ओके। फिफ्थ है नॉच, या फिर इसको बोलते हैं शंख। शीशेल जो होता है या फिर जंतु का कवच जिसे बोलते हैं, वो होते हैं ये, और मंदिरों में बजाए जाते हैं शंख। और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो वो समुद्र में या सी से अपन को मिलते हैं। सिक्स्थ है सिंगी, जो कि जोगी ट्राइब के द्वारा बजाई जाती है। बांखिया, सेवेंथ नंबर है बांखिया इंस्ट्रूमेंट, जो कि पीतल का होता है या फिर अपन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ब्रास, उससे बना होता है। सरगड़ा ट्राइब के द्वारा बजाया जाता है, लाइक बीगुल, ठीक है, बीगुल की तरह होता है। एट्थ है मशक,
मशक किससे बना होता है? तो गोट या गोट के चमड़े को स्ट्रेच करके बनाया जाता है। प्लेड बाय भोपाज ऑफ भैरू जी, भैरू जी के भोपा द्वारा बजाया जाता है, जो उसे क्या कहते हैं? मशक। एयर फ्रॉम माउथ इन वन साइड एंड साउंड परफोरेटेड ट्यूब फ्रॉम अदर साइड। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, मुंह से है ना हवा एक साइड से है ना वो ब्लो करते हैं या छोड़ते हैं, तो उससे जो ट्यूब है उसमें साउंड परफोरेट होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। ठीक है। 9th नंबर है भूंगड़, जिसे रणभेरी भी कहा जाता है। बिग मेटेलिक पाइप होती है जो कि ब्रास या जिसे हिंदी में कहते हैं पीतल से बनी होती है। युद्ध शुरू होने से पहले जो बजाई जाती है। और भवाई कास्ट मेवाड़ के, वो इसको ज़्यादातर बजाते हैं। इसको खेल खेल शुरू होने से पहले बजाया जाता है मेनली। नेक्स्ट अपन देखते हैं 10th नंबर, जो कि है सतारा। सतारा जो कि अलगोजा प्लस शहनाई। अलगोजा किससे बना होता है? 2 फ्लूट से बना होता है, और प्लस शहनाई उसको अपन बोलते हैं सतारा। जैसलमेर और बाड़मेर में मेनली प्ले किया जाता है। मेनली सतारा गडरिया द्वारा बजाया जाता है। फिर अपन 11th नंबर देखते हैं नागफणी। नागफणी भी पीतल की होती है और सर्पाकार, मतलब सरपेंट शेप या फिर सांप के आकार की होती है। 12th नंबर देखते हैं अपन नड़, जो कि कर्णा भील द्वारा मेनली बजाया जाता है। 13 देखते हैं अपन मोरचंग। मोरचंग को जॉस हाफ भी कहा जाता है। मेड ऑफ आयरन, आयरन से बना होता है, लोहे का बना होता है मोरचंग। प्लेड बाय लिप्स प्रेसिंग, होठों के बीच में रख के बजाया जाता है जो मोरचंग, और इसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है। लंगा ट्राइब इसको सतारा या सारंगी के साथ बजाती है। थिन एंड लॉन्ग आयरन स्पाइन जैसा एक होता है मिडिल में, मतलब दोनों होठों के बीच में उसको रखा जाता है और एक पतली सी आयरन जैसी स्ट्रिंग निकलती है उसके बीच में, उसको स्लाइटली ट्विस्ट करके उसको बजाया जाता है। 14th है करना। ठीक है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तुरई, मुरली या मुरला, या फिर 17 नंबर जो है सुरनई। ठीक है, शहनाई जैसी ही होती है। 3rd पार्ट इसका है परक्यूशन, अवनद या ताल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये लेदर कोटेड वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं लेदर कोटेड, बेसिक एग्जांपल इसका है ढोल। सेकंड इसका है धाक, धाक जो कि धीरू के जैसा होता है। आगे अपन देखेंगे सबको। लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़ा होता है धाक, और गुर्जर ट्राइब द्वारा बजाया जाता है। बाय कीप इट इन ऑन फीट्स पे रख के बजाया जाता है। 3rd है ढोलक, नेमच या अलीगढ़ क्षेत्र में बजाया जाता है ढोलक। मेड गुड एट इट, यहाँ पे अच्छे ढोलक भी बनते हैं। 4th डमरू, लॉर्ड शिवा या फिर अपन जो बोलते हैं भगवान शिव के द्वारा बजाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जो कि अपन सब ने मेनली देखा हुआ है। ठीक है, दोनों साइड उसके लेदर कोटेड होता है, बीच में से 2 डोरी होती है सेंट्रल पार्ट में, और जिसको मूव करते हैं हाथ में तो वो डोरी से वो लेदर जो कोटेड है, ठीक है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। स्मॉल फॉर्म ऑफ डमरू को बोलते हैं डुगडुगी, और ये घुंघरूज पर्ल्स इससे अटैच्ड होते हैं इसके मिडल एंड से। ओके। 5th नंबर है धीरू, लार्ज और बिगर फॉर्म ऑफ डमरू, डमरू का बड़ा फॉर्म उसको क्या बोलते हैं? धीरू। मेड ऑफ मैंगो वुड, किससे बना होता है? तो मैंगो वुड से बना होता है। 5th है धीरू, जो कि बिगर फॉर्म ऑफ डमरू है। डमरू से जो बड़ा फॉर्म होता है, मतलब बड़ा डमरू जैसा बड़ा, उसको अपन धीरू बोल देते हैं, जो कि मैंगो वुड से बना होता है।